प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है, वेलकम है शानदार तरीके से। और ध्यान से देखिएगा, पिछले सेशन में हमने आपको जो है काफ़ी चीज़ें बताई थी इस चैप्टर के बारे में। हमने आपको पिछले सेशन में समकोण के बारे में बताया था, समकोण तक बताया था। उसमें आपको बिंदु बताया, रेखा बताई, रेखाखंड बताया, किरण बताया, सबकी परिभाषाएं लिखवाई बाकायदा हमने एग्जाम्पल बेस। और आपको फिर उसके बाद में कोण, वृहत कोण, न्यून कोण और समकोण और संपूरक कोण और पूरक कोण और सरल कोण और ये सब बताएं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इस सेशन में। ये आपका कक्षा 9th का है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके में समझाने की कोशिश करेंगे आपको इस सेशन में। ठीक है, और ये आपका टॉपिक जो है वो अधिक कोण है, इंग्लिश बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल यानी कि वह कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम होता है। 90 से अधिक होता है, 180 से कम होता है, मतलब एक समकोण से अधिक और एक सरल कोण से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप देखा तो वादा करते हैं कि आपको 100 में 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100 में 90% आपको जरूर भेजेंगे। ठीक है, आपके पास भी भेजा है, हमारे पास भी भेजा है, दिमाग आपके पास भी है, हमारे पास भी है। बस समझना है ये कि हम क्या वाकई में गहराई से समझना चाहते हैं। अगर गहराई से समझना है तो भाई आपको तन मन अर्पण करना पड़ेगा। जब तक अर्पण नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, और जब करोगे ना तो यकीन मानो ये समझ में आएगा आपको। आप इसको एक बार समझ लेंगे ना तो आप सामने वाले को अच्छे से समझा देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए और एक एक पॉइंट देखिए। हम आपकी क्लास को बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसको ख़त्म करना है, इसको फिगर को देखना है। ये फिगर बनेगा कैसे, ये सवाल है, इसको तोड़ देना है। आज मुंह तोड़ जवाब देना है इसको, जो भी सवाल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो एंगल बनेगा, ये हमारा ये एंगल हमने बनाया अधिक कोण का, यानी ये जो है 90 से अधिक है, 180 से कम है। इसका नामकरण कर दिया हमने, इसका नॉमिनेशन कर दिया। क्या नॉमिनेशन किया? ए ओ बी, यानी जो कोण यहाँ पे होता है उसको बीच में रखते हैं, है ना। तो इसका नॉमिनेशन हो गया। मान लेते हैं ये कोण हमारा ए ओ बी, ये मान लेते हैं हमारा कितना है? 100 डिग्री। ये 100 से ज़्यादा है थोड़ा, मतलब 100 मान लो, 110 मान लो। अब हमने चांदा से तो नापा नहीं है, तो अब हमें क्या पता है कितना, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि 90 से अधिक है। भाई 90 होता तो बिल्कुल सीधी ऊर्ध्वाधर लंबवत लाइन होती, वर्टिकल लाइन, समझे ना। तो भाई इतना, भाई देखो ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप कॉपी लीजिए और चश्मा लगा लीजिए, और उस पर उसके बाद पता क्या कीजिए, चश्मा लगाइए और फिर उसके बाद में चांदा लीजिए, पटरी लीजिए। उसके बाद में फिर उसको 180 या 100 का 110 या 100 का कोण बनाइएगा, देखिएगा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, ये हमने लिख दिया कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। आगे देखिएगा, यानी कि इसकी कंडीशन क्या होती है, जो कोण ओ है हमारा, जो कोण ओ है या जो भी है, यहाँ पे हम ए मान लेते हैं, ये हमारा ए है, जो वो जो है 90 और 180 के बीच में होता है। 90 और 180 के बीच में होता है, यानी 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। सॉरी 108 लिख गया गलती से, 180 लिखना है यहाँ पे, 108 लिख गया। कोई बात नहीं, कभी कभी ध्यान उतर जाता है, ध्यान दिमाग से उतर जाता है, गणित में थोड़ा हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम, तो उस पर आप फोकस मत कीजिए। आप जो समझा रहे हैं उस पर, हमारी भावनाओं पर फोकस कीजिएगा, फीलिंग्स पर ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो आगे देखिए,
अब हम आगे चलते हैं। ये अधिक कोण हमने आपको बता दिया है। अब उसके बाद में हम नया कौन सा कोण ढूंढ के लाए, कहाँ से ले आए, कहाँ से ले आए। अरे मनोहरे वाली किताब, नहीं 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 ना, मनोहरे भी बड़ा लेंथी है। अरे नहीं, वो राजीव प्रकाशन की। अरे रुकिए 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 एक मिनट, चित्रा की, एक्टिवा की, बहुत सारी किताबें हैं। कहाँ कहाँ तक ढूंढेंगे आप, कौन कौन किताबें ओपन करना, यहीं पे ध्यान दीजिएगा। जो हमारे दिमाग में छपा हुआ है, जो हमने पढ़ा है अभी तक का, वही हम आपका बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं वही वृहत कोण। वृहत कोण, इसको किसे क्या कहते हैं, वृहत कोण। वृहत कोण भाई, इसको क्या कहते हैं, वृहत कोण। ये इसका मतलब होता है वह कोण जो सरल कोण, ओहो सरक लिख गया, गलती से लिख गया, हो जाता है थोड़ा थोड़ा गलती। सरल कोण, वह कोण जो सरल कोण से अधिक और संपूर्ण कोण से कम होता है, उसे वृहत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृहत कोण वृहत कहते हैं। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, वृहत कोण कहते हैं। ओहो कितनी गलतियां हो रही हैं। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारी गलतियों पर नहीं, हमारे समझाने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हो जाता है गलती। तो आगे देखिएगा, ये लिखा है वह कोण जो सरल कोण से अधिक और संपूर्ण कोण से कम होता है। सरल कोण हम आपको पहले भी बता चुके, ये हमारा सरल कोण होता है जो 180 का बनता है। बहुत सीधा होता है, मतलब किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, एक सीधी रेखा में बन जाता है। बस भैया हमको बचाए रखियो, बाकी हमको लड़ाई झगड़ा से बड़ा डर लगता है। और संपूर्ण कोण जो 360 होता है, पूरा पूरा वो भाई पूरा डायरेक्ट जो है आक्रमण करता है, पूरा पूरा जो है आपका यहां से जाएगा, यहां खींच के पूरा आ जाएगा। तो इसका बनाएंगे कैसे, मान लो ये हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, और एक इसको तिरछी, इसको नीचे लाइन खींचा, ठीक है, तो ये हमारा क्यू आर, ये हमने नामकरण कर दिया, इसका नामकरण भी कर दिया, नॉमिनेशन। तो पता है ये वाला कोण होगा या बाहर ऊपर वाला कोण, कौन सा होगा, आप दिमाग लगा के बताइएगा हमें कि यहाँ पर कौन सा कोण जो है वृहत कोण होगा। भाई कंडीशन हम आपको बता चुके हैं, कि सरल कोण से ज़्यादा अधिक और संपूर्ण कोण से कम। इसका मतलब ये ऊपर वाला होगा ना, यही तो होगा हमारा वृहत कोण। यानी ये सरल कोण यानी कि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। अगर हम पूरा मिला देंगे तो पूरा 360 बन जाएगा, तो हमें पूरा नहीं मिलाना है। तो इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लिख लेंगे कोण PQR बराबर, अब यहाँ पे नाम करो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से लिखिए, इसको 180 से ज़्यादा ही लेना है। हम मान लेते हैं 270, तो 270 है ना, 360 से कम, 180 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हमने 270 ले लिया, ठीक है, मान लिया अपनी तरफ से। यानी इसकी जो कंडीशन है वो क्या है, कोण हमारा क्यू है ना यहाँ पे, तो आप किसे क्यू ले लो, क्या ले लेते हैं, क्यू जो है 180 और 360 के बीच में होगा, ठीक है। ये डिग्री लगाना मत भूलिएगा सॉरी। तो डिग्री अगर भूल गए ना तो गड़बड़ हो जाएगा सब, क्योंकि फिर इसे कोण नहीं पहचान सकते, क्योंकि कोण को हमेशा डिग्री से पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q का मान है वो 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, ये इसकी कंडीशन होती है। चलिए, हमने आपको अधिक कोण भी बताया और वृहत कोण की भी परिभाषा समझा दी है अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, उसके बाद में हाँ, तो ये हमने आपको समझा दिया है। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समझने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। बच्चा आप लोग ध्यान दीजिएगा और पूरा का पूरा ध्यान वीडियो पर होना चाहिए। जब तक कि आपका ध्यान वीडियो पर नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। यदि समझना है तो आपको पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर हम तन मन से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, तो उसमें सफलता मिलती है ना।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बृहद कोण भी पढ़ा दिया, अधिक कोण भी पढ़ा दिया, सरल कोण पढ़ा दिया। संपूर्ण कोण तो बताने की आवश्यकता क्या है, संपूर्ण कोण जो 360 अंश का होता है पूरा पूरा संपूर्ण कोण बोला जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद में अगला टॉपिक हम क्या पढ़ें भाई, क्या पढ़ें, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या पढ़ें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हाँ, तो इतना तो हो गया है, उसके बाद में हम क्या दिमाग लगाएं, यहाँ पर हमारा दिमाग तो यहाँ पे फ्यूज हो चुका है। तो आप ही लोग कुछ यूज करो, हम तो कर चुके हैं फ्यूज, आप लोग करो यूज। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि हमने इतना टॉपिक आपको इस चैप्टर में बता दिया है, तो ठीक है इतना। और हाँ, कुछ पॉइंट हैं उनको ज़रूर हम बताना चाहेंगे। जैसे कि क्या पॉइंट बोल सकते हैं, ये समांतर रेखा वाला पॉइंट, और समांतर कोण जैसे दो रेखाएं समांतर होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें एक तिर्यक सरल रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उनके एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्यता कोण तथा संगत कोण और एक ही संगत कोण, हाँ पहले तो इतना लिख लो, संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, संगत कोण समान होते हैं। अब जैसे कि अब हमने ये लिख तो दिया है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उन्हें एक तिर्यक सरल रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उनके एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्यता कोण तथा संगत कोण बराबर होते हैं या समान होते हैं। जैसे कि हमने एक दो लाइनें खींची, ये इसका नाम लिख दिया AB और इसका नाम लिख दिया CD, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या PQRS ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ABCD के दो अक्षर इसको दिखा दे, दो अक्षर इसको दिखा दे, ठीक है। और एक हमने एक तिर्यक रेखा खींच दी इस प्रकार से और इसका नामकरण कर दिया, ये हमने बोल दिया ये हमारी रेखा है PQ और ये R और ये S। मान लेते हैं ये वाली रेखा जो है AB को बिंदु R पर और CD को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो थोड़ा छोटा कर लो इसको, नहीं तो हाँ, जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण इसके विपरीत जो इसका ये एकांतर कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है, और उसी प्रकार से ये वाला कोण ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एकांतर कोण है यहाँ पर। और एक चीज़ और है, ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी संगत है। तो ये कोण और ये कोण ये भी संगत है, ये कोण और ये कोण ये भी संगत हैं। संगत से गुण जाए संगत से गुणवाएं, जाकी संगत वाकी रंगत, जाकी जैसी संगत वाकी वैसी रंगत। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर एकांतर कोण कौन कौन से हैं। पहले तो लिखेंगे, चूंकि जो हमारी AB है वो समांतर है किसके, CD के, तथा PQ एक कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, इसलिए कोण कौन सा, देखो एकांतर कोण बोल रहे हैं BRS, तो BRS बराबर हो जाएगा कोण RS
सी आर एस या सी एस आर, सी एस आर कैसे? एकांतर एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण जो हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। और इसी प्रकार से ध्यान से देखिएगा कोण कौन कौन सा, ये बराबर हो गया, उसी प्रकार से ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। यानी कोण ए बी लिख गया गलती से, इसको क्या लिख देंगे? ए आर एस बराबर ये वाला कोण डी एस आर, ये भी एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अभी सवाल समझाएंगे तो उसमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने आपको मौखिक ओरली समझा रहे इसी प्रकार से। ठीक है, अच्छा उसके बाद में आप ध्यान से देख लेते हैं संगत कोण कौन सा, ये वाला और ये वाला कोण कौन सा? ए आर पी, तो ए आर पी बराबर और ये वाला सी एस आर, ये कैसा कोण है? संगत कोण। ऊपर हम पॉइंट लिखवा चुके हैं कि ये कोण बराबर होते हैं, संगत कोण है। इसी प्रकार से ये वाला देखो पी आर बी, कोण पी आर बी बराबर कोण ये वाला इसके और ये वाला आर एस डी, ये भी कैसा कोण है? संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। अच्छा उसके बाद में एक चीज़ और देखो, अभी तो ये इतना हमने बता दिया। उसके बाद में अब ये वाला कोण इसके कोण के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, इस कोण को क्या लिख सकते हैं? इधर वाला ये ए आर एस बराबर सी एस क्यू, ये भी संगत कोण है। कैसा कोण है? संगत कोण। ठीक है, संगत कोण है ना। इसी प्रकार से इसका देखो बी आर एस, तो बी आर एस बराबर डी एस क्यू, ये भी संगत कोण, यानी कि इसमें टोटल 4 संगत कोण है। कितने? 4 संगत कोण हैं, 4 संगत कोण हैं और 2 एकांतर अंतः एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है, और 2 बाह्यता एकांतर कोण है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। हमारा जो अगला कदम है इसमें इसी सवाल में लिखेंगे ये तो हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट ही लिखते हैं सीधे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इरेज कर रहे हैं हम इससे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, एक पॉइंट और देखो, दूसरा पॉइंट, जब दो रेखाएं कैसी हो? जब दो रेखाएं समांतर हों तो उनके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, जो उनका बनने वाले कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180। 2 समांतर रेखा खींच ली हमने, ये पी क्यू और ये आर एस, और एक तिर्यक रेखा से काट रही है, कोई ऐसे तिर्यक रेखा काट रही, तो इनके एक ही ओर बनने वाले ये वाले और ये वाले इनके जो सम्मुख कोण है, इनके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल 180 होता है। इसको ले लेते हैं ए बी, और इसको लेते हैं पी क्यू आर एस, और इसको ले लेते हैं सी, और इसको ले लेते हैं डी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है इसको पी सी डी, कोण पी सी डी बराबर कोण आर डी सी, वो सॉरी ये दोनों बराबर नहीं, सॉरी इनका योगफल है वो कितना होगा? 180 के। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी देख लो, कोण क्यू सी डी
प्लस कोण यस डी सी बराबर 180। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया कि जब दो रेखाएं समांतर हो तो उनके एक ही ओर बनने वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, ये भी ध्यान से देखिएगा। अब अगला पॉइंट आते हैं। अगले पॉइंट में ये पॉइंट टॉपिक क्लियर हो गया, उसके बाद में अगला पॉइंट हमने ये भी आपको क्लियर करके बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे एक मिनट ध्यान से भाई, ध्यान कर ले थोड़ा। तीसरा टॉपिक क्या बोल सकते हैं, एक मिनट। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते, मान लेते हैं एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इस रेखा का नाम है AB और इसका नाम है CD। इसको मान लेते हैं ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी कि हम पॉइंट पहले लिखवा चुके हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होती हैं करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसलिए लिख देंगे कोण AOC। तो AOC बराबर कोण BOD। तो कोण BOD क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही कोण आपके से अलग COB या BOC, कहीं से भी BOC बराबर AOD। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें दो ही कोण है शीर्षाभिमुख, एक तो ये है और एक तो ये दोनों कोण। ठीक है, ये दो कोण शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, ये पॉइंट भी आपका फिनिश हो चुका है। ये इसलिए आपको समझा रहे क्योंकि आप जब अगले सेशन में जब हम सवाल आपको एक्सरसाइज में बताएंगे तब हम आपको अच्छे से उसमें सवाल को समझाएंगे। क्योंकि अगर अब पहले जब आपको ये बता देंगे तो उसके बाद में आपको एक एक सवाल समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा इसलिए होता है। और डायरेक्ट सवाल समझाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज़। तो अगला जैसे पॉइंट है, इसमें अगला पॉइंट हम लोग किस पर बेस कर लेते हैं, जैसे कि हाँ, तो अब हमारे समझ से आपको इसमें टॉपिक रह नहीं गया, हमें लग रहा शायद होगा, कोई होगा तो देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल रेखा और कोण में और कोई टॉपिक तो हमें नहीं लग रहा कोई होगा। फिलहाल एक हम प्रमेय और पढ़ा देते हैं, बहिष्कोण प्रमेय। टॉपिक नंबर 4 है बहिष्कोण प्रमेय। इसमें क्या होता है, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से एक रेखा आगे की ओर बढ़ाई जाती है, एक रेखा आगे की ओर बढ़ाई जाती है
तो वह कोण त्रिभुज का बहिष्कोण बनता है। ठीक है, अभी आगे बता रहे हैं। बहिष्कोण बनता है, आगे देखिएगा। हाँ, बहिष्कोण बनता है। ठीक है, उसके बाद में बहिष्कोण की जो प्रमेय होती है वो क्या होती है? किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, हाँ, बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योगफल के समान होता है। ये इसकी विधि है। ठीक है, यानी किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योगफल के समान होता है। इसका मतलब अगर हम कोई त्रिभुज बनाया, जैसे हमने ये, और इस पर हमने मान लेते ये शीर्ष है ABC। अच्छा, शीर्ष B से एक हमने लाइन बढ़ा दी, कहाँ तक बढ़ा दी? D तक। ठीक है, जब D तक बढ़ा दी तो ये वाला जो कोण है ये तो बाहरी कोण हो गया ना, बाहरी कोण बहिष्कोण। तो ये जो कोण है बाहरी हो गया, तो इसका मतलब ये इसमें कहा है कि त्रिभुज का बहिष्कोण त्रिभुज के शेष दो कोणों के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब बहिष्कोण जो है यहाँ पे कौन सा? ACD बराबर हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण BAC, यानी ABC ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इन दोनों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट, ये बहिष्कोण प्रमेय हो गया इस प्रकार से। ठीक, अब उसके बाद में अगला टॉपिक बहिष्कोण भी हो गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कदम बढ़ाते हैं, इसको रेज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। ये हमने आपको अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड ही हम आपको समझा रहे हैं। अभी एक भी सवाल हमने आपको नहीं समझाया, बिकॉज आप इसलिए क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि जैसे कि अगर आपको हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया तो फिर आपको सवाल समझना आसान हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को समझिए, सवाल तो आपको बहुत सारे मिलेंगे पर जवाब पता नहीं आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको कन्फर्म पता होगा कि हाँ यहाँ पर ये प्रमेय लगेगी, यहाँ पर ये टॉपिक लगेगा, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इसलिए हमेशा जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कॉन्सेप्ट को समझना है, समस्या में नहीं उलझना है। ठीक है, तो अब हम आगे अगला कदम अपना बढ़ा रहे हैं। हमारा जो अगला कदम है वो देख रहे हैं कि हम यहाँ तक तो हमने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब हमें नहीं लग रहा इसमें आपका कोई भी पॉइंट शेष रह गया है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और इससे भी शानदार वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।